Hello everyone. Now we will read the British East India Company. In 1600, they received a charter from the Queen to trade with the eastern part of the world. The Queen's charters provided the East India Company a trade monopoly of 15 years. No other trading company in Britain could trade with the eastern countries. However, this arrangement did not stop other European nations to trade in the east. देखिए, इन 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी थी एलिज़ाबेथ, उनसे ये चार्टर प्रोवाइड करा लिया था कि अब कंपनी को ईस्ट में जो है बिज़नेस करने से, ट्रेड करने से कोई नहीं रोकेगा। तो उन्हें मतलब कि वही ट्रेड कर सकते हैं, कोई और वहाँ पर ट्रेड नहीं करेगा। इसका मतलब ये था इस चार्टर का कि कोई और कंपनी यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकती, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी। इस चार्टर का बेनिफिट ये हुआ उन्हें कि वो अब यहाँ से कम कीमत पर चीज़ें खरीदकर यूरोप में उन्हें हाई रेट्स पर बेच सकती थी। और अब कंपनी को जो है जो दूसरे जो यूरोपियन कंपनीज़ थी उनसे कंपटीशन का कोई डर नहीं था। उस ज़माने में क्या था, कंपटीशन से बचकर ही ये कंपनियां अपना प्रॉफिट कमा सकती थी, ठीक है। बट ये जो चार्टर था ये अदर यूरोपियंस पावर को ईस्ट की मार्केट्स में आने से नहीं रोक सकता था। तो इस तरह से धीरे धीरे डच हैं और फ्रांसीसीज़ भी यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए आने लगे थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज established in 1664. The French set up their trading post at Pondicherry, चंदरनगर, माही एंड कारेकल। जो फ्रेंच थे उन्होंने अपनी ट्रेडिंग पोस्ट इन्हीं जगह पर बनाई थी। कहाँ पर? पौंडीचेरी, चंदरनगर, माही और कारेकल। बाय द 18th सेंचुरी द गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच टेरिटरी, जो फ्रेंच टेरिटरी का गवर्नर जनरल था डुप्लेक्स, वांटेड टू इस्टेब्लिश द फ्रेंच रूल इन इंडिया। वो अपने फ्रेंच रूल्स को इंडिया में इस्टेब्लिश करना चाहता था। और ब्रिटिश चाहते थे कि हमारा रूल्स इस्टेब्लिश हो, और फ्रेंचिस टेरिटरीज़ का जो गवर्नर जनरल डुप्लेक्स था वो चाहता था कि यहाँ पर हमारा रूल्स इस्टेब्लिश हो, जो वहाँ पर रूल्स हैं वही रूल्स यहाँ फॉलो हों। तो इस तरह से एक एंग्लो फ्रेंच वार्स का स्टार्टिंग हुई। तो इन दोनों कंपनियों के बीच में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो क्लैशेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और इन्हीं क्लैशेस ने एक वार का रूप लिया। और ये इस वार को हम कर्नाटिक वार बोलते हैं। ये 3 हुए थे, फर्स्ट कर्नाटिक वार, सेकंड कर्नाटिक वार एंड थर्ड कर्नाटिक वार। The first Carnatic War was a part of the Austrian War of Succession which extended to their colonies in India. जो फर्स्ट कर्नाटिक वार था वो ऑस्ट्रियन वार का ही एक पार्ट था। उस टाइम पे ऑस्ट्रियन वार भी चल रहा था वहाँ की सक्सेसर को लेकर कि किसको गद्दी पे बिठाया जाए, तो उसी का पार्ट था। उसका इफ़ेक्ट इंडिया पर भी पड़ा। जो ऑस्ट्रियन वार था वो पर्सिया, स्पेन, फ्रांस, स्वीडन एंड बावरिया, एक साइड तो ये पार्टी थी, और दूसरी साइड इंग्लिश, डच, रसिया, द हैब्सबर्ग मोनार्ची, एक साइड ये पार्टी थी, इनके बीच हुआ था। ओके, ऑल्दो दिस वार एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एक्सले-चापले। हालांकि ये जो वार था वो एक्सला-चापले की ट्रीटी से फिनिश हो गया था। ट्रीटी होती है मीन्स एक तरह का समझौता, आपस में समझौते से इस वार का एंड हो गया था। इस वार में इनकी हार हुई थी ब्रिटिश की, और फ्रेंचिस की जीत हुई थी। तो थोड़े दिन के लिए, बस ये जो थोड़े दिन के लिए शांति हो गई थी, क्योंकि समझौते से थोड़े दिन तक ही शांति होती है, फिर से स्टार्ट हो गया था वार, और जिसको सेकंड कर्नाटिक वार का नाम दिया गया। सेकंड कर्नाटिक वार we will see in the next video.